हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिलता रहे। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? जय हिंद नाम मेरा। जय हिंद। ओके। और कौन सी कार से सीखने जा रहे हैं आप? सेंट्रो सिंह। इसके बारे में कुछ पता है आपको? थोड़ा बहुत नहीं पता है। तो दोस्तों मैं आज बता देता हूं कि जय हिंद जी को कि कार चलाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, किन किन बातों को हमें समझ लेना चाहिए, उसके बाद कार को निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लच और ब्रेक और एक्सेलेटर, ABC। तो इसको कब और कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, नीचे 3 पैडल है यहाँ पे, ठीक। राइट साइड वाला एक्सीलेटर, बीच वाला ब्रेक, इधर वाला क्लच। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी सीट आगे करो क्योंकि सीट आपके पीछे है। हाँ बस अब ठीक है। अब जरा क्लच दबा के देखो, पंजे से और पैर, हाँ ये पॉइंट होना चाहिए, एड़ी हवा में नहीं आनी चाहिए। अब 10 बार कम से कम क्लच दबाओ और छोड़ो, दबाओ और छोड़ो। समझ में आ रहा है ना कि कितना क्लच अंदर तक जा रहा है? ये चीज समझना बहुत जरूरी है ना। क्लच कितना अंदर तक जा रहा है। जब क्लच दबाओ उसके बाद जब रिलीज करो तो एड़ी को नीचे रोक के रखो, ठीक है। ये अब पूरा क्लच दबाया, फिर रिलीज किया, फिर दबाया। अब समझ में आ गया। होता क्या है कि हमें आइडिया नहीं होता कि क्लच फुल कितना होता है, हाफ कितना होता है। अब राइट वाले पैर से लेफ्ट वाला पैर हटा लो। अब राइट वाले पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक को यूज करो। एक्सीलेटर दबाओ, ब्रेक दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ, ब्रेक दबाओ। एड़ी नहीं उठनी चाहिए। 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस करो। ब्रेक हार्ड है क्योंकि अभी पावर ब्रेक है ना, इंजन ऑफ है। ये अपनी गाड़ी में बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो बगैर इंजन ऑन करे। हो गया? समझ में आ गया? एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ती है। एक्सीलेटर और ब्रेक राइट वाले पैर से आपको यूज करना है और लेफ्ट वाले पैर से ओनली क्लच यूज करना, ओनली क्लच यूज करना है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस गियर के बारे में। भाई गियर कब और कैसे लगाना है? एक्चुअल में कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कौन सा गियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो गियर है इसमें देखो, इसका पैटर्न लिखा हुआ है, लिखा है, ये देखो, ये न्यूट्रल है, अभी किसी भी गियर में नहीं है। आप इंजन को मत ऑन करिए, बिना इंजन ऑन करे हुए इस गियर की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जैसे कि क्लच दबा के इसको इधर लेके आए, पहला गियर हो गया, ठीक। फिर ये न्यूट्रल कर दिया बीच में, फिर इधर लाके ये सेकंड गियर हो गया। फिर ये न्यूट्रल कर दिया, ये बीच में थर्ड गियर हो गया। फिर ये न्यूट्रल कर दिया, ये फोर्थ गियर हो गया। फिर न्यूट्रल इधर जाके ये पूरा राइट फिफ्थ गियर हो गया। फिर न्यूट्रल इधर आके पूरा रिवर्स गियर। अब इसकी कम से कम 5 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है, प्यार से एकदम। वही गड़बड़, ये देखो आप थर्ड गियर में खींच रहे थे। गियर में ताकत नहीं लगानी है, बहुत प्यार से लगता है। इसमें पहलवानी नहीं दिखानी, जितना इसको प्यार से भाई मेरे, ये जो बीच वाली लाइन है ये छोड़ो, ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है ये न्यूट्रल की होती है। एक बार फिर से समझ लो आप, ये न्यूट्रल है, इसको पहले यहाँ लाना है, ये पूरा यहाँ पुश हो गया। अब ये पहला गियर हो गया, यहीं से वापस आना छोड़ दिया, फिर ये दूसरा गियर हो गया। फिर यहीं से न्यूट्रल, ये मिडिल में जहाँ रुक गया है थर्ड गियर हो गया। फिर उसी के अपोजिट ये फोर्थ गियर हो गया। फिर उसी के अपोजिट ये यहाँ, इधर पूरा इसको यहाँ लाओ पहले, जैसे फर्स्ट के लिए यहाँ लाते हो वैसे फिफ्थ के लिए यहाँ लाओ पूरा, ये बीच वाली लाइन में ये, फिर ये फिफ्थ गियर हो गया। और रिवर्स के लिए भी यहाँ पूरा लाना है, फिर इधर खींचना, ये रिवर्स हो गया। ये डायरेक्शन हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत रहेगी। आवाज नहीं आनी चाहिए गियर में, खट की जो आवाज है वो नहीं आनी चाहिए। हो गया प्रैक्टिस? अब ये समझ में आ गया कौन सा गियर कहां लगता है। अब न्यूट्रल कर दो इसको। अब अपनी सीट बेल्ट डालो। ये छोटी छोटी बारीकियां जो समझना बहुत जरूरी है भाई। गाड़ी लोग लेके निकल जाते हैं, पता ही नहीं होता, दबाना होता, ब्रेक दबा देते, एक्सीलेटर, उतने में सीन क्रिएट हो जाता है। बेल्ट लग गई, कंफर्टेबल है, क्लच और ब्रेक दबा रहे तो दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब राइट वाला वो RPM चेक करो अपना, शीशा दिख रहा है पूरा प्रॉपर। और ये लेफ्ट वाला चेक करो। और ये लुकिंग ग्लास अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको सेट करो, ठीक। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। Hyundai की सेंट्रो कार है, पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक। इसकी लंबाई 13 फीट है, चौड़ाई 5.5 फीट है, 2 फीट साइड मिरर लेके 7.5 फीट। जहां पे आप बैठे हो यहाँ से 6.5 फीट इसका बोनेट आगे है जो फ्लैग रॉड लगा है, ठीक है। पिलर A, पिलर B,
इन दोनों पिलर के बीच का एरिया 5.5 फीट है, बट 1 फीट साइड वाला वो आरबीएम बाहर निकला है, 1 फीट लेफ्ट वाला निकला है। और फ्लैग रॉड जो लगा है लेफ्ट में, उससे आपको गाड़ी के बोनेट का जजमेंट समझ में आता है। वो जो फ्लैग रॉड है उससे भी गाड़ी का 1 फीट आगे बॉडी है और 1 फीट लेफ्ट में है, समझ गए। ये लेफ्ट वाला टायर है आपका, ये बीच का सेंटर है, वो राइट वाला टायर है। ये स्टीयरिंग व्हील इसको बोलते हैं। इसको पकड़ना कैसे है, अभी जैसे स्टीयरिंग टाइट है, जब आप इंजन ऑन करोगे तो ये फ्री हो जाएगा। तो स्टीयरिंग को हमेशा पकड़ना है 3 और 9 जो घड़ी का टाइम होता है, 3 और 9, और इसको टाइट नहीं करना। उंगलियां आपकी ऐसे रहनी चाहिए, कैसे, हल्का, ऐसे ऐसे, क्योंकि हल्का फुल्का स्टीयरिंग घुमाने के लिए आपको हाथों को चेंज नहीं करना है, समझ गए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग यहाँ पकड़ लेते, यहाँ पकड़ लेते, ये सब नहीं, एक तरीके से करना है, ठीक है। स्टीयरिंग का राउंड समझ में आ गया। अब इंजन ऑन करो, मैं बताता हूं आपको, क्लच दबा के। अभी इंजन ऑन करो, सिर्फ इंजन ऑन हो गया। अभी चलानी नहीं है गाड़ी आपको, क्लच छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाड़ी गियर में थोड़ी। अब स्टीयरिंग को ब्रेक इसलिए लगा, जरूरी रहना चाहिए कि गाड़ी आगे पीछे ना जाए। अब स्टीयरिंग सीधी रखो, सीधी है। अब इसको आपको 1.5 राउंड राइट घुमाना है, 1.5 राउंड, हाँ। ये आपका 1 राउंड हुआ है, आधा राउंड और घुमाइए, और घुमाइए, घूम गई। अब ये लॉक हो गई, अब इससे ज्यादा गाड़ी नहीं घूमेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री से राइट साइड घूम चुकी है, ठीक है। अब इसको आपको 1.5 राउंड ही सीधा करना है। ये आधा राउंड हो गया, ये 1.5 राउंड, वापस स्टीयरिंग सीधा हो गया। तो जब भी हम स्टीयरिंग को राइट या लेफ्ट टर्न करते हैं तो हमारे माइंड में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई 1.5 राउंड में पूरा स्टीयरिंग कटा है तो 1.5 राउंड सीधा करना है। 3 राउंड सीधा करोगे तो अपोजिट चला जाएगा, ये बीच में है। अब 1.5 राउंड लेफ्ट टर्न करो, हो गया। अब 1.5 राउंड वापस सीधा करो, सीधा हो गया। समझ में आ गया कि भाई 1.5 राउंड राइट जाता है, 1.5 राउंड लेफ्ट जाता है, और बीच वाला जो पोर्शन है वो स्टीयरिंग सीधा है। अब हम इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिकेटर लीवर। इसको आप ऊपर करोगे तो लेफ्ट का सिग्नल हो गया, नीचे करोगे तो ये राइट का सिग्नल हो गया, बीच में ये ऑफ होता है। लेकिन जब आपने लेफ्ट का सिग्नल दिया और स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाओ, वापस अब राइट घुमाओ, ऑटो कट हो गया। अब राइट का सिग्नल दो और राइट घुमाओ स्टीयरिंग, फिर वापस लेफ्ट लाओ, ऑटो कट हो गया। बट जब आप सीधा सीधा सिग्नल दोगे, जैसे मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया और सीधी सीधी गाड़ी लेके जा रहा हूं, तो सिग्नल बंद नहीं होगा, तो इसको हमको खुद ही बंद करना पड़ेगा। राइट का सिग्नल दिया और सीधी सीधी गाड़ी में निकाल रहा हूं तो हमको बंद करना पड़ेगा। यहाँ से ये पार्किंग लाइट है, एक बार इसको घुमाया पार्किंग, एक बार ये हेडलाइट। इसी को नीचे डाउन कर दोगे तो हाई बीम हो गया, बीच में लो बीम हो गया, ऊपर मिडिल में ये आप वहां ऊपर आओगे तो ये पासिंग डिपर होता है, अपर डिपर, देखो ब्लिंक कर रही लाइट, ये ऑफ हो गया। अब ये जो है इससे वाइपर ऑन होता है। इसको 1 टाइम अगर क्लीन करना है ग्लास को तो ऐसे वाटर के साथ, ये देखो पानी के साथ चल रहा है, ठीक, ऐसे करके छोड़ दिया अगर 1 टाइम आपको क्लीन करना है। लेकिन अगर हमें कंटिन्यूस चलाना है तो इसको ये, अब ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, धीरे धीरे थोड़ा स्लो मोशन में रुक रुक के। और मुझे फास्ट चलाना जल्दी जल्दी, तो मैंने इसको ये कर दिया यहाँ पे 2 पे, और फास्ट तो 3 पे कर दिया, समझ गए। उसके बाद इसको बोलते हैं हजारा स्विच। इसको ऑन करने से चारों इंडिकेटर, पार्किंग लाइट है, बारिश में कोहरे में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम हैंड ब्रेक पे। हैंड ब्रेक जो ये है, ये लगा है, अभी ऑन है, तो ये ऊपर की तरफ है, ऑन है। यहाँ डिस्प्ले में एक लाइट भी आ रही है हैंड ब्रेक की, रेड कलर की, है ना। अब इसको अनलॉक करने के लिए ऊपर, इसको ऊपर उठाते हुए बटन को दबाना, ये अनलॉक हो गया। अब यहाँ से लाइट गायब हो गई। और लगाने के लिए हमको यूं उठाना है, लग गया। कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसको बटन को दबाए उठाते तो ये रुकेगा ही नहीं भाई, तो इसको लगाना ऐसे है, हटाना ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, हो गया। अब आपको डालना इसमें फर्स्ट गियर। अब राइट का देना है सिग्नल। अब देखना है राइट वाले मिरर में कि सिचुएशन क्या है, कौन सी गाड़ी आ रही, कौन बंदा आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक। अब धीरे धीरे आपको छोड़ना है क्लच को, और एक्सेलेटर लेने की कोई जरूरत नहीं है। राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहेगा, लेफ्ट वाला और पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, हाफ क्लच, ठीक है। ये देखो झटके से फिर छोड़ा आपने, एड़ी हवा में आएगी तो क्लच आपका झटके से छूटेगा ही छूटेगा, समझ रहे हैं। एड़ी जो आपकी वो हवा में नहीं आनी चाहिए। अभी देखो आपने सिग्नल बंद कर दिया, क्योंकि सीधा सीधा गाड़ी चल रही तो सिग्नल बंद करने की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। हल्का सा लेफ्ट आ जाओ और क्लच को पूरी तरीके से आप रिलीज कर सकते हो, हल्का लेफ्ट आओ। अभी ये जो ट्रक खड़ा हुआ है इसके आगे आपको गाड़ी रोकनी है, तो रोकने के लिए लेफ्ट का पहले सिग्नल दो,
ताकि पीछे वाले को ये समझ में आ जाए कि इस गाड़ी से कोई एक्टिविटी हो रही है। भाई हो सकता है लेफ्ट टर्न करे, हो सकता है लेफ्ट में रोके, तो पीछे वाला आपसे अलर्ट हो गया। और लेफ्ट लेके आओ गाड़ी, और लेके आओ लेफ्ट, हाँ और लेफ्ट, और अब यहाँ पे रोको, पूरा क्लच देन ब्रेक, रोको। अब स्टीयरिंग आपका कैसे होना चाहिए था, सीधा। और अभी आपने ब्रेक कितना ज्यादा दबा दिया, पूरी गाड़ी झटका ले ली नहीं ली। तो आप क्या कर रहे हो ना, आप पैडल के ऊपर टंग जा रहे हो। दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको अपनी एड़ी को नीचे रख के पैडल को यूज करना है, एड़ी को नीचे रोक के। और आप क्या कर रहे हो, एड़ी को हवा में रख ले रहे हो। जैसे बाइक चलाते पैर को हवा में टांग के रखते हैं रोकने के लिए, वो काम कर रहे हो आप, जिसकी वजह से आपको पैडल का टच फील नहीं आ पा रहा है। आपको दबाना 5%, आप दबा दे रहे हो 60%, समझ रहे हैं। अब गाड़ी यहाँ पे, जहाँ पे आपने रोकी, यहाँ पे हल्की स्लोपिंग है, फील हो रहा है आपको। तो नॉर्मल हाँ स्लोपिंग नहीं, रोड पे स्लोपिंग है। अगर आप अभी ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम गाड़ी रोकते तो हम पहले ब्रेक नहीं छोड़ते हैं, गियर होना चाहिए फर्स्ट, और पहले हम छोड़ते हैं हाफ क्लच। अभी हाफ क्लच छोड़ो, इंजन वाइब्रेट करेगा, बस अब ब्रेक छोड़ो तो गाड़ी पीछे ना जाके आगे जाएगी। वापस रोको, पूरा क्लच ब्रेक, झटका ना लगे, ठीक है। अब आप ब्रेक छोड़ो, जैसे नॉर्मल रोड होता है तो पहले हम ब्रेक छोड़ते हैं फिर क्लच छोड़ते हैं। अब गाड़ी कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है ना। तो एक चीज का हमेशा ध्यान देना, अक्सर न्यू विगनर के साथ ये दिक्कत आती है। जब भाई हम प्लेन रोड पे खड़े होते हैं तो हम पहले ब्रेक छोड़ते हैं, फिर उसके बाद हाफ क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी हमारी गियर में एक्टिव हो जाती है बिना एक्सीलेटर। लेकिन जब हम स्लोपिंग वाले एरिया में होते हैं, ऐसे एरिया में अगर मान लो सपोज करो आपने पहले ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी आपकी पीछे जाने लगेगी, उतने में आप जब क्लच छोड़ोगे तब तक आपकी गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी। तो ऐसे में कभी हमको ये फील कैसे आएगा गाड़ी स्लोपिंग पे कहाँ है, जब हम ब्रेक को छोड़ेंगे पता चल जाएगा, गाड़ी आगे पीछे होने लगती। तो ऐसे में कभी भी ब्रेक पहले नहीं छोड़ना। अभी आपको हाफ क्लच रिलीज करना, और हाफ क्लच डिसाइड आप करेंगे कि हाफ क्लच कितना होता है, वो इंजन की एक्टिविटी के हिसाब से। ये हो गया हाफ क्लच, छोड़ो ना ब्रेक भाई, अभी बंद हो जाती गाड़ी आपकी। नहीं, आपको बताने का इंतजार कर। अच्छा चलो, जब इंजन वाइब्रेट करने लगे तो तुरंत ब्रेक को रिलीज करो, क्योंकि अगले दोनों व्हील जो होते हैं डिस्क ब्रेक होते हैं, पिछले ड्रम होते हैं। अभी तो 4 व्हील ड्राइव भी आ रही है, समझ रहे हो। बढ़ाओ धीरे धीरे, समझ में आ रहा है आपके, हल्का सा स्पीड बढ़ाओ। और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर जल्दी से, वेरी गुड। छोड़ो धीरे से, झटका नहीं आना चाहिए माय डियर, झटका नहीं आना चाहिए गाड़ी में। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, जैन जी को मैंने बेसिक चीजें बताई कि कार चलाने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप न्यू विगनर हैं और फर्स्ट टाइम कार सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ जल्दी सीख जाएंगे, बहुत कम समय में कार सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।